अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिलचस्प दिन है, बड़ी दिलचस्प न्यूज़ है, डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी और विद इन पाकिस्तान भी। तो सीएमकेपी के लिए एक नया चैलेंज उठा है जो एशियन समिट था उसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है मोदी साहब के बारे में कि वो उधर इसलिए नहीं गए कि वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से डर गए। और उसके अलावा पीएम शहबाज ने जो है वो अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करेंगे। ये जो पाकिस्तान और सऊदी का बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है वो नया लॉन्च हुआ है उसकी मीटिंग और उसके खिताब के अंदर। और इस सब को डिस्कस करने से पहले, एनालाइज करने से पहले, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सबसे पहले केपी की सियासत के अंदर एक नया ट्विस्ट आया। जो सीएम सुहेल अफरीदी साहब हैं उनके खिलाफ एक नया लीगल पिटिशन जो है वो फाइल हुआ है ईसीपी के अंदर, जिससे उनकी जो सीट है केपी सीएम की वो खतरे में आ गई है। 29 अक्टूबर को सिकबतुल्ला शाह जो है एडवोकेट, उन्होंने ईसीपी के अंदर एक पिटिशन सबमिट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंसाफ लॉयर फोरम है उसके कैंडिडेट्स को सुहेल अफरीदी साहब ने जो है इलेक्शंस के अंदर सपोर्ट किया है, जो कि आर्टिकल्स 2A 4, 5, 9 और 25 की वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब पिटिशन ये डिमांड करता है कि उनको सबसे पहले तो इनकी कैंडिडेट्स की सपोर्ट से रोका जाए और उसके बाद इनको एमपीए और सीएम की सीट दोनों से हटा दिया जाए। अब ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ्स का जो है वो एक टेस्ट है। इस वक्त अगर ईसीपी जो है वो ट्रांसपेरेंसी शो करती है तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है, और अगर ये चीज़ पोलिटिसाइज होती है तो लोगों का जो है ट्रस्ट डेमोक्रेसी के अंदर वो और कमज़ोर होता है। तो अब अगले कुछ हफ्तों में देखना होगा कि ईसीपी शो कॉज नोटिस देती है या इस चीज़ को डिसमिस कर देती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजरल ग्राउंड्स। अब पीटीआई का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा, और ओवरऑल जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट है केपी की, जो पहले ही बहुत ही सिक्योरिटी इश्यूज के हिसाब से भी और गवर्नेंस के फेलियर्स की वजह से भी बहुत अफेक्ट हुई है, बहुत रुकी हुई है, उसको कितना और फर्क पड़ेगा, वो कितनी और जो है वो डेफिसिट में जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए फिर हम इंटरनेशनल फ्रंट पे जाते हैं। तो जो पीएम मोदी हैं इंडिया के, उन्होंने एशियन समिट जो है वो स्किप कर दिया, और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये बताया कि स्पेसिफिकली उन्होंने ये सेंटेंस लिखा कि पीएम मोदी ने जो स्किप किया और वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि उनसे कहीं ट्रम्प साहब जो है वो पाकिस्तान की डिस्कशन ना कर लें। तो इस चीज़ से डरते हुए उन्होंने अटेंड करने से इनकार कर दिया, और बल्कि उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया। और कभी कभार जब इतना बड़ा वर्ल्ड लीडर एक जगह पे नहीं आके कुछ बोलता, ये ही बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। अब इस सब की जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूएस और इंडिया के जो इस वक्त टाइज हैं, ट्रेड टाइज खसूसी तौर पे, उनमें बहुत टेंशन है। यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए अप टू 50%, और उनके साथ जो बार बार डिस्कशंस होती हैं इस बारे में रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर, उसमें इशू आता है। अभी बल्कि न्यूज़ आई हुई थी कि बहुत सी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं इंडिया में, उन्होंने परचेज ऑफ रशियन ऑयल पे हॉल्ट रखा हुआ है, उनको रोक के रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं है। और साथ साथ बिहार के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन्स भी चल रही हैं इनकी इनकी से मुराद मोदी साहब की। तो बाहर से इंटरनेशनल प्रेशर और अंदर से जो पॉलिटिकल प्रेशर है, वो दोनों मिल के जो है वो इस नो शो का सबब बने। सो इस न्यूज़ की पाकिस्तान के लिए क्या रेलेवेंस है? तो सबसे बड़ी बात ये कि ये एक प्रूफ है, एक सबूत है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है बिटवीन यूएस एंड इंडिया टाइज। तो पाकिस्तान की डिस्कशन इज सिनोनिमस विद जब इंडिया और यूएस की ट्रेड टाइज या किसी चीज़ की बात होती है, और पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक डोमिनेंस विद इन द वर्ल्ड, विद इन साउथ एशिया। और इंडिया जो है वो जहाँ पे भी पाकिस्तान की मेंशन आता है इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज के ऊपर, वहाँ से इंडिया आप कह लें कन्नी मार जाता है इंडिया को, बिकॉज बहुत एम्बेरसमेंट भी फेस करनी पड़ती है। ट्रम्प बार बार मेंशन करते हैं सात जहाज, सीज फायर में उनका रोल। और बल्कि ये बात भी है कि इंडिया ने जो है अभी तक वो इस बात को अवॉइड करता है, इस बात को डिनाई करता है कि यूएस का कोई रोल था इन द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया एक एग्रेसिव पॉइंट से आ रहा था, एक एग्रेसर था कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और उसको वहाँ पे रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ द रिटेलिएशन जो उसको फेस करनी पड़ी फ्रॉम पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी डिफीट से। और उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और यूएस प्रेसिडेंट ने खसूसी तौर पे जो उनको रोका, उनको सीज फायर एग्रीमेंट पे लेके आए। अब उससे ये हार भी नहीं हजम होती, और साथ साथ उससे ये भी नहीं हजम होता कि उनको सीज फायर कराने में भी किसी और की मदद लगी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात खबर है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के फ्यूचर को शेप कर सकती है और बेहतरी की तरफ ले जा सकती है, वो ये है कि होपफुली पाकिस्तान का जो नेक्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो अब दोबारा से कर्ज लेने की बेस पे नहीं होगा, बल्कि एक पीयर टू पीयर अरेंजमेंट के तहत अपने पुराने दोस्त के साथ होगा। और यही कुछ जो है वो इस वक्त रियाद में हुआ। पाकिस्तान और सऊदीया ने मिलकर एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क नया लॉन्च किया, और इसके तहत जो इस्लामाबाद और रियाद है वो एनर्जी, आईटी,
माइनिंग के सेक्टर्स, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर में ना मिल के काम करेंगे आपसे। पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम डेवलपमेंट है, बिकॉज इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को तरजीह दी है कि बजाय इसके कि हम लोन लें, बल्कि हम कोऑपरेशन को जो है वो रिकवरी मैकेनिज्म और इंजन बनाएं और उसके तहत जो है दोबारा रीबिल्डिंग एफर्ट स्टार्ट हों। और ये बेसिकली जब पीएम शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक लूप में फंसा हुआ है कि डिजास्टर होता है, हम लोन लेते हैं, फिर रिकवर करते हैं और फिर दोबारा उसी लूप में फंस जाते हैं। एक विशियस साइकिल है जिससे अब हम निकलना चाहते हैं। और खसूसी तौर पे उसमें उन्होंने मेंशन किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान को डिजास्टर्स फेस करने पड़े, उसमें वो कंट्रीब्यूट भी बहुत कम करता है। तो अब हम चाहते हैं कि बजाय इसके कि दुनिया हमें लोन दे और हम दुनिया से लोन लें, हम म्यूचुअल कोऑपरेशन के तहत जो है वो डेवलपमेंट एफर्ट्स करना चाहते हैं। तो इससे पाकिस्तानियों को क्या फ़र्क पड़ता है? वो बेसिकली है कि अगर पाकिस्तान पिवट कर जाता है फ्रॉम लोन रिजीम जो हमारी चलती आ रही है 78 सालों से, टुवर्ड्स कोऑपरेशन, तो कम से कम जो है वो गवर्नेंस और डेवलपमेंट के शॉर्टकट्स होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टेबल ग्रोथ को प्रेफर किया जाएगा डेवलपमेंट को। उसमें इसका मतलब है कि आपके क्लाइमेट डिजास्टर्स के लिए बेहतर जो डिफेंसेस हैं वो होंगे, जो आपकी न्यू जॉब्स आएंगी, आपकी स्टेबल ग्रोथ होगी और ये शॉर्टकट्स और क्विक फिक्सेस ख़त्म हो जाएंगे। अब सुनने में तो कोऑपरेशन की ये जो बात है ये बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि क्या इस्लामाबाद इसमें ट्रांसपेरेंसी रखता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो शायद हम दोबारा उस साइकिल के अंदर फंस जाएं। तो अगले आने वाले हफ्तों में हम मेनली फोकस ये कर रहे हैं कि देखते हैं कि सऊदी अरब के साथ एमओयू साइन होते हैं, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स लगते हैं, स्टार्ट होते हैं कि नहीं, जो कॉन्क्रीट टाइमलाइंस है वो बनती हैं, और क्या जो इस्लामाबाद की हुकूमत है वो इसको अपने बजट से बैक कर सकती है कि नहीं।